तो गाइस एडिट टेक्स्ट 2 का वेरिएबल जो है इनिशियलाइज़ करने के बाद देखेंगे हम बटन का जो है वेरिएबल, बटन को आईडी को इनिशियलाइज़ करेंगे यहाँ पे। बटन जो है हमारी वो है बटन BUTTON बटन इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट इंसर्ट बटन के नाम से है हमारा, इंसर्ट डाटा के नाम से हमारी आईडी है। और इसके बाद हम करेंगे डाटा सोर्स है उसको यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डाटा सोर्स हमने डिफाइन किया है जो हमारी डेटाबेस है उसे उसे सेट करेगा एंड उसको ओपन करेगा। तो उसके लिए हमें अलग से एक डाटा सोर्स क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें हमने जो है कोड है वो यहाँ पे वो वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे डाटा सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इज इक्वल टू न्यू डाटा सोर्स दिस एंड डाटा सोर्स जो है जो हमारा डेटाबेस है उसको ओपन करेगा यहाँ पे ओपन। इसके लिए पहले अलग से यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर लेते हैं डाटा सोर्स की, न्यू जावा क्लास और डाटा सोर्स। ओके, क्लास डिफाइन करने के बाद हम जो है अब बटन पे सेट क्लिक लिस्टनर लगाएंगे कि जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपने यूज करना है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर एंड यहाँ पे इंसर्ट डाटा मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक इंसर्ट डाटा और उसमें डिफाइन करेंगे हम अपनी एडिट टेक्स्ट जो है जो यूजर से इनपुट लेगा एंड डाटा जो इनपुट लेगा एंड बटन पे क्लिक होने के डाटा को एसक्यूएल डाटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो क्रिएट मेथड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं मेन एक्टिविटी में। ओके, मेथड में हम जो है पहले जो हमारा एडिट टेक्स्ट है दोनों को डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू कॉलम 1 की हमारे पास कॉलम 1 इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट कॉलम 1 डॉट गेट टेक्स्ट गेट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, एंड सेकंड में जो है सेकंड कॉलम में हमने इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे इंट कॉलम वैल्यू कॉलम 2 के नाम से हम डिफाइन कर लेते हैं वेल कॉलम 2 एंड यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्रिएट करेंगे कि ट्राई ब्लॉक में हम डिफाइन करेंगे क्या नाम है कि जो वैल्यू कॉलम 2 है वो इंटीजर हो और जो है इंटीजर वो करेक्ट इंटीजर हो। अगर करेक्ट होगी तो डाटा इंसर्ट जाएगा डेटाबेस में, अगर करेक्ट नहीं होगा तो वहां पे हम शो करवा देंगे एरर। इसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक में जो है कॉलम 2 का वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू इंटीजर इंटीजर डॉट परसेंट का यूज करेंगे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कॉलम 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कैच ब्लॉक में जो है ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आया तो हम क्या कंट्रोलर जो है वो कैच ब्लॉक में एरर को सेंड कर देगा और वहां पे हम टोस्ट के थ्रू मैसेज जो है वो यहाँ पे शो करवा देंगे। एंड यहाँ पे यहाँ पे टोस्ट लगा देंगे TOAST टोस्ट दिस और यहाँ पे सेटिंग में जो है जो एरर है इनवैलिड जो है एरर यहाँ पे जो हम सेट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। हम लिख सकते हैं इनवैलिड इनपुट फॉर कॉलम 2, लेंथ हो गई डॉट शो करवा दिया। ओके, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक पहले मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें जो है हम अपने वो कॉलम्स की वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे, गेटर और सेटर जो है वो डिफाइन करेंगे। पहले मॉडल क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल क्लास में जावा क्लास जो आप मर्जी नाम रख लें योर मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में पहले हम डिफाइन कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, हमारे पास स्ट्रिंग कॉलम 1 एंड यहाँ पे हम जो है सेकंड जो है वो डिफाइन करेंगे इंट वैल्यू, यहाँ पे हम रख देते हैं कॉलम 2। ओके, यहाँ पे इसका जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक यूर डाटा मॉडल क्लास। ओके, एंड यहाँ पे हम करेंगे इन्हें इनिशियलाइज पब्लिक यूर डाटा मॉडल मॉडल क्लास जो वैल्यू है हम वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग, हमारे पास है कॉलम 1 के नाम से एंड सेकंड है इंट कॉलम 2 की और यहाँ पे हम कर देंगे दिस डॉट कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 एंड दिस डॉट कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे गेटर और सेटर हम बाय डिफॉल्ट भी क्रिएट कर बाय डिफॉल्ट क्रिएट करने का आपने जाना है राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जनरेट पे जाना है, ऐड प्लस इंसर्ट एंड यहाँ पे गेटर एंड सेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें दोनों के लिए गेटर एंड सेटर चाहिए, यहाँ पे
ओके कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास गेटर एंड सेटर आ गए। गेटर हम करते हैं जो वैल्यू इंटर करेगा वो गेट करेगा, एंड सेटर जो है जो वैल्यू को सेट करेगा। तो इसके बाद आपने डाटा सोर्स में आ जाना है। डाटा सोर्स क्लास में हम डाटाबेस को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और चैट जो डाटा है अपने टेबल्स में वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक डेटाबेस एंड डेटाबेस हेल्पर। डेटाबेस जो है वो इंस्टेंस है एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का, एंड डेटाबेस हेल्पर है जो इंस्टेंस है वो डेटाबेस हेल्पर क्लास का। और हम साथ साथ एक और क्लास क्रिएट करेंगे डेटाबेस हेल्पर। पहले यहाँ पे कर लेते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के नाम से इंस्टेंस जो है, और इसका जो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वो डेटाबेस। और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्राइवेट डेटा बेस हेल्पर, एंड डीबी हेल्पर के नाम से हम इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले जो है हम यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर के लिए क्लास जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, वो डिफाइन कर लेते हैं, न्यू जावा क्लास। तो यहाँ पे डेटाबेस क्लास में हम यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर जो है डेटाबेस क्लास को मैनेज करेगा एंड क्रिएट करेगा। डेटाबेस हेल्पर में हम डेटाबेस का नेम डिफाइन करेंगे और क्यूरी को सेट करेंगे जो और टेबल नेम डिफाइन करेंगे जो हमारा डाटा है उसे यूजर से लेगा, और जो हमने टेबल यहाँ पे टेबल नेम सेट करेंगे उसे चेक करेगा और उसमें जो है वैल्यू वहां जाके स्टोर कर देगा। तो उसके लिए हम डेटाबेस हेल्पर का उसके लिए हमने यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर क्लास का यूज किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर का यूज करेंगे, जो लाइट ओपन हेल्पर को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। ओके, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो है हम उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन अपग्रेड एंड ऑन क्रिएट, जो डेटाबेस को क्रिएट करेगा एंड उसको अपग्रेड करेगा। ओके, तो मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं। एक डेटाबेस जिसमें हम डेटाबेस नेम को डिफाइन करेंगे एंड डेटाबेस वर्जन को डिफाइन करेंगे एक में। तो यहाँ पे दो प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और डेटाबेस का नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे DATA डाटा BASE बेस नेम इज इक्वल टू, और सेटिंग में जो है हम नेम डिफाइन कर लेते हैं राहिल, जो आप मर्जी डिफाइन कर लें अपनी डेटाबेस का नेम यहाँ पे। एंड उसके बाद नेम के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो डेटाबेस है उसका वर्जन यहाँ पे डिफाइन करेंगे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट, एंड डेटाबेस वर्जन बेस स्लैश वी वर्जन इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्जन डिफाइन कर देंगे 1। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे जो है डेटाबेस नेम एंड वर्जन हमने डिफाइन किया। अब आप अपने अकॉर्डिंग भी डेटाबेस नेम एंड वर्जन को सेट कर सकते हैं, आप जो मर्जी रख लें अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर जो है डेटाबेस क्लास का वो डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक। तो यहाँ पे हाँ, तो ये हमने डेटाबेस क्लास है उसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया है। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे जो है कुछ चेंजिंग करेंगे। तो डेटाबेस हेल्पर जो है ये हमारी जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे कॉल करेगा डेटाबेस नेम के साथ। तो यहाँ पे हम डेटाबेस नेम को डिफाइन करेंगे, डेटाबेस नेम, एंड डेटाबेस नेम के साथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे नल। नल जो हमने यूज किया है वो कर्सर फैक्ट्री के लिए, एंड द डेटाबेस वर्जन जो है वो वर्जन को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑन क्रिएट मेथड जो यूज किया है यहाँ पे। ऑन क्रिएट मेथड में जो है ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा जब जो है हमारी डेटाबेस जो है पहली दफा यहाँ पे क्रिएट होगी। ये टेबल को क्रिएट करेगा एंड डेटाबेस का स्कीमा है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा। तो इसमें हम जो है टेबल नेम डिफाइन करेंगे और क्यूरी को सेट करेंगे, जो हमारा वैल्यू है वो उसको डेटाबेस में सेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं स्ट्रिंग क्रिएट टेबल क्यूरी, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे क्रिएट TABL टेबल क्यूरी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो हमारा टेबल है उसे क्रिएट क्रिएट CREATE क्रिएट TABLE टेबल। और यहाँ पे जो है यूर टेबल नेम, जो आप टेबल नेम यहाँ पे डिफाइन करना चाहे वहाँ यहाँ पे टेबल नेम रखना है आपने।
और यहाँ पे जो है यूर टेबल नेम में आप जो मर्जी टेबल नेम रखना चाहे वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है। टेबल नेम रखने के बाद जो है हम जो हमारे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की वैल्यू है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस, और यहाँ पे जो है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। COLUMN कॉलम 1 टेक्स्ट प्लस यहाँ पे कॉलम 2 को डिफाइन कर देंगे। 2 की जो वैल्यू है वो हम इंटीजर सेट करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे db SQLite डेटाबेस जो वेरिएबल है SQLite इंस्टेंस वेरिएबल ये वाला, इसे यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट एक्सेल SQL, और इसमें जो है क्रिएट टेबल क्यूरी जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसे यहाँ पे पास कर देंगे। तो यही था हमारा डेटाबेस हेल्पर। डेटाबेस हेल्पर में हमने जो है डेटाबेस नेम डिफाइन किया, वर्जन डिफाइन किया, क्यूरी टेबल क्रिएट किया, क्यूरी सेट की एंड ओके। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वापस डाटा सोर्स डॉट जावा में। तो यहाँ पे जो है तो वेरिएबल्स जो है डेटाबेस हेल्पर डिफाइन करने के बाद डेटाबेस हेल्पर क्लास हमने डिफाइन की, तो उसके बाद तो यहाँ पे हम क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे और डेटाबेस हेल्पर जो है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो पहले यहाँ पे पब्लिक जो है क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन कर लें, पब्लिक डाटा सोर्स कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, दो पैरामीटर पास कर दिए हमने, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। इसके बाद जो है डेटाबेस हेल्पर जो है उसको यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे db हेल्पर इज इक्वल टू न्यू db हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर, एंड यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर जो है वो यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो इसके बाद जो है हम ओपन मेथड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो है SQLite डेटाबेस उसको यहाँ पे ओपन करेगा और राइट टेबल डेटाबेस जो है उसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे पब्लिक जो है पब्लिक वाइट ओपन OPEN ओपन, एंड यहाँ पे जो है इसके बाद हम यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन का यूज करेंगे। जो एक्सेप्शन में हम डिफाइन करेंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन में हम डिफाइन करेंगे राइटेबल डेटाबेस जो ओपन मेथड है वो राइटेबल डेटाबेस जो है उसको यहाँ पे कॉल करेगा यूजिंग डेटाबेस हेल्पर db हेल्पर डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे ओपन कनेक्शन ओपन करने के बाद जो है हम कनेक्शन को क्लोज भी डिफाइन करेंगे। जो मेथड डिफाइन करेंगे पब्लिक क्लोज जो डेटाबेस हेल्पर का यूज करके कनेक्शन है उसको क्लोज भी करेगा। यहाँ पे पब्लिक वाइड क्लोज ईबी हेल्पर का यूज करके कनेक्शन जो है उसको क्लोज भी करेगा। तो ओपन एंड क्लोज कनेक्शन डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे इंसर्ट डाटा जो है डाटा को हमारे SQLite डेटाबेस में इंसर्ट करेगा और इंस्टेंस को हमारी जो मॉडल क्लास है उससे गेट करेगा। पैरामीटर जो है वैल्यू कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की गेट करने के बाद जो हमने टेबल डिफाइन किया है उसमें जाके इंसर्ट कर देगा हमारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पब्लिक लॉन्ग इंसर्ट डाटा योर मॉडल क्लास से जो है वो इंस्टेंस को गेट करेगा एंड उसमें जो टेबल डिफाइन किया है हमने उसमें जाके वैल्यू को सेट कर देगा। वैल्यूज इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज का, और यहाँ पे वैल्यूज डॉट पुट कर देगा कॉलम 1 की जो है हमारी COLUMN कॉलम 1, एंड उसके बाद डॉट डाटा डॉट गेट कॉलम वन को गेट करेगा एंड यहाँ पे कॉलम 2 को कॉलम 2। ओके,
और रिटर्न कर देगा डेटाबेस को, डॉट इंसर्ट करेगा जो हमारा डेटाबेस, ये इसका टेबल जो है आपने जो डिफाइन किया है वो अच्छे से जो आप रखना चाहे वो डिफाइन कर लेना है यहाँ से। और डेटाबेस का टेबल है ये बहुत ख्याल रखना है, टेबल नेम जो है वो आपका सेम हो, कॉलम के जो वेरिएबल नेम है वो आपके सेम हो, सब कुछ एक जैसे हो, कोई ताकि आपको कोई मसला ना आए वैल्यू डाटा जो है इसके लाइट में इंसर्ट करने में। और यहाँ पे हम पास कर देंगे वैल्यूज। ओके, तो ये हमने जो है डाटा सोर्स क्लास डिफाइन कर लिया है, जिन्हें हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, डेटाबेस और ओपन डिफाइन किया है जो डेटाबेस को ओपन करेगा डेटाबेस हेल्पर की मदद से और क्लोज करेगा डेटाबेस हेल्पर की मदद से, और इंसर्ट डाटा का यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम वापस आ गए अपनी मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद हम यहाँ पे जो है मॉडल क्लास जो हमने डिफाइन किया उसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। रिटर्न योर योर मॉडल क्लास न्यू डाटा जो आप वेरिएबल बनाना चाहें इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं न्यू मॉडल क्लास का यहाँ पे। और यहाँ पे जो है न्यू डाटा डॉट सेट जो है कॉलम 1 को डिफाइन करेंगे, कॉलम 1 है उसे यहाँ पे सेट करेंगे वैल्यू कॉलम 1 के नाम से जो हमने अपनी डाटा सोर्स फाइल में डिफाइन किया है उसे। एंड यहाँ पे न्यू डाटा डॉट सेट कॉलम 2 को सेट किया, वैल्यू सेट करेगा कॉलम 2 की। ओके, VAL। ओके, तो यहाँ पे तो मॉडल क्लास सेट करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट एक वेरिएबल यूज करेंगे इंसर्टेड रोज के नाम से, जो आप मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल में जो है इंसर्टेड डाटा को पास करेंगे जो हमने इंसर्टेड डाटा मेथड डाटा सोर्स क्लास में डिफाइन किया है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लॉन्ग का। लॉन्ग में हम जो मर्जी आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर ले, हम इंसर्टेड रो आईडी ताकि यूनिक रहे। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो डाटा सोर्स में हमने डिफाइन किया था इंसर्ट डाटा, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और न्यू डाटा जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो। और उसके बाद हम जो है न्यू डाटा डॉट, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे रिजल्ट को हैंडल करने के लिए, एंड टू शो करवाएंगे कि जब डाटा इंसर्ट हो जाए तो सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पे शो हो जाए। इफ इंसर्टेड रो आईडी नॉट इज इक्वल टू -1, अगर जो है हमारी आईडी है वो -1 के इक्वल, देन टोस्ट मैसेज शो करवा दो हमें टोस्ट टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट इस, एंड जो है डाटा इंसर्टेड टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुल। एंड लेंथ जो है यहाँ पे टोस्ट की वो डिफाइन करेंगे टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, एंड एंड पे करवा देंगे डॉट शो। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो है फेल्ड हो जाए डाटा इंसर्ट ना हो तो हमें फिर भी टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो करवा दो। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे डाटा नॉट इंसर्टेड, लिखेंगे डाटा नॉट इंसर्टेड। ओके, तो ये थी हमारी वीडियो जो कि हमने डाटा इंसर्ट किया। यहाँ से मेन एक्टिविटी थी हमारी मॉडल क्लास ही, मॉडल क्लास में आपने मॉडल क्लास डिफाइन की, यहाँ पे डाटा सोर्स डिफाइन किया और डाटाबेस हेल्पर यूज किया डाटा। तो अब हम चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारी फाइनल आउटपुट। अब हम जैसे ही अपने कॉलम में कॉलम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट एंड आईडी सेट करेंगे 1 और इंसर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम किस तरह डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं और शो करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।